ये बिहार का राघोपुर है, राघोपुर विधानसभा सीट जो पूरी तरीके से बाढ़ से घिरी हुई है, एक टापू की तरह। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बाढ़ का पानी, और अभी जहां हम खड़े हैं सड़क है और हम वो भी राघोपुर का हिस्सा है, हम वहां तक जाते हैं, लेकिन आगे जो है पानी और ज्यादा गहरा है और इसलिए वहां नहीं जाया जा सकता। मेरे साथ बिहार के स्थानीय पत्रकार, युवा पत्रकार आशुतोष हैं। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रिपोर्टर हिंदी में। बाढ़ तो हर साल आती है आशुतोष, इस बार नया क्या है? लोगों से मिल रहे हैं, किसी के खाते में पैसा गया, किसी के नहीं गया। एक शिकायत ये भी है कि कुछ राशन भी नहीं उस तरीके से मिल पाया, हालांकि तेज प्रताप आए थे, उन्होंने दिया था। अभी क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, बिहार में बाढ़ हर साल आती है, आपने बहुत सही कहा, लेकिन इस बार जो है कुछ नया देखने को मिल रहा है। वो है नया कि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, और इस भ्रष्टाचार को अगर आप बढ़िया से देखिएगा, गौर से देखिएगा, जमीन पर देखिएगा, तो पता चलेगा कि टॉप पे नहीं कुछ हो रहा है। टॉप पे मतलब सरकार तो दे रही है सबके लिए पैसे, लेकिन ये जो ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो सीओ हैं, जो बीडीओ हैं, और जो कर्मचारी नीचे के जो है ये ऑफिसर्स हैं, ये क्या करते हैं कि उन लोगों को पैसा देते हैं, उन लोगों को क्षतिपूर्ति देते हैं जिनसे उनकी डील हो जाती है। अब डील किस तरह से हो जाती है, बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि किस टाइप का डील। तो वो डील जिसमें कि सरकार से दिया गया 7,000 रुपया, जो क्षतिपूर्ति सरकार ने आवंटन किया है आम लोगों के लिए, उसमें से 3,000 ऐसे 3,000 किसको देना है? 3,000 उस कर्मचारी को देना है। अच्छा, जो आपके खाते में प्रोसेस को आगे प्रोसेस करेगा। जैसे आपके पास 7,000 रुपया आया तो 7,000 घूस देनी है, 3,000 रुपया आपको अच्छा घूस के तौर पर कर्मचारी को देना है, तभी आपका वो कागज प्रोसेस करेगा और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है। और जो लोग इनसे नहीं मिल पाते हैं, जो लोग इनकी बातों से एग्री नहीं करते हैं, उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाता है। ऐसा लोगों का कहना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का जो लोगों ने जो बाढ़ है, ये जो बाढ़ है ये हर साल आती है। हर साल आती हुई इस बाढ़ में जो 7,000 रुपए की बात है, चलो वो तो ठीक है, आदमी खरीद ले, खा पी ले, लेकिन बाहर कैसे निकले? राघोपुर से बाहर निकलना कैसे? आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए रास्ता है और लोग रास्ता है और ट्रैक्टर देख रहे हैं पीछे से, किसी तरीके से जद्दोजहद करके एक ट्रैक्टर आ रहा है। लेकिन जो है राघोपुर से बाहर कैसा निकला जाए, इसके लिए कोई सरकार क्या सोच रही है कि हम लोग खुद नाव में तैर कर आए हैं, नाव से? देखिए, वैसे राघोपुर को कहा जाता है कि 6 लेन मिला है। मैं बता दूं कि एक वो रास्ता वो देख रहे होंगे आप, वो वायर वाला जो ब्रिज दिख रहा है। अच्छा, अगर कैमरा में आपका कैद हो पा रहा है, बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है। तो वो जो वायर वाला ब्रिज है, वो पटना से सीधे जेपी सेतु से वो लिंक्ड है। वो राघोपुर तक कहा जाता है कि राघोपुर के लोगों के लिए 6 लेन दिया गया, लेकिन ये 6 लेन फ्लॉप कर जाता है। देखिए, वो 6 लेन का फायदा तो तब उठाएंगे ना जब राघोपुर से बाहर निकल पाएंगे। देखिए ना, ये रोड पानी क्रॉस करके जाइए, और ये यहाँ पे सबसे कम पानी है। देखिए, ट्रैक्टर लगभग आधा डूब गया है, लेकिन तब भी सबसे कम पानी है। उधर तो ट्रैक्टर का एकदम सीट तक ड्राइवर भी डूब जाता है। तो इस कंडीशन में आम लोग या फिर कोई वाहन तो आ नहीं सकता। तो वो 6 लेन का फायदा राघोपुर को कैसे मिला? सवाल ये है। राघोपुर की जनता को ठगा गया है। राघोपुर के लिए वो 6 लेन नहीं है, वो उनके लिए है जो पटना में रहते हैं। सिर्फ आप यही समझ सकते हैं, या फिर सूखे के दिन में राघोपुर के लोग उसका यूज कर सकते हैं। आज के डेट में राघोपुर के लिए सिर्फ एकमात्र साधन है, वो है नाव। अच्छा। जिस पर आप आए तो आपने देखा 150 लोग चढ़ गए। 150 लोग, वो तो ओवरलोडेड लग रही थी वो नाव। मैं तो कहूंगा कि उसका विजुअल भी आप दिखाइए। और उसमें हालांकि उसका किराया तो भले कम है, 5 रुपया किराया है उस पे, इस पार से उस पार छोड़ने का किराया भले उसको 10 रुपए कर दे, हालांकि फिर वो ग्रामीणों पर वो बोझ पड़ जाएगा, लेकिन कम से कम आदमी कम रख लिया, जितनी उसमें जरूरत है उतने लोग उसके अंदर नाव में चढ़े। इसमें भी क्या है ना, अनुभव सिक्योरिटी नहीं है ना कोई, मतलब उस तरीके की कोई ये सरकार के द्वारा अलॉटेड नाव नहीं है, प्राइवेट है ये अपने इन गांव के लोगों का नाम है। अब इसमें क्या होता है कि लोग पटना जाते हैं, कोई मरीज दिखाने जाता है, कोई दिन जाना ही है भाई, कोई रात को इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो रात को अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोग मर जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। रात में नाव अवेलेबल ना हो, नाव तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा टफ है काम है। यहाँ के लोग राघोपुर तो भाई हाई प्रोफाइल सीट है, तेजस्वी यादव विधायक हैं, और जो दावा है जीत गए तो मुख्यमंत्री भी होंगे।
तो अगर इतनी हाई प्रोफाइल सीट का अगर ये हाल है तो बड़ा मुश्किल है फिर तो। और पटना के तो बहुत नजदीक है राघोपुर। देखिए वही तो बात है कि राघोपुर ने क्या नहीं दिया, खास करके लालू परिवार को अगर देखिएगा तो राघोपुर ने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाया, राघोपुर ने राबड़ी देवी को सीएम बनाया, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन ये विडंबना है और कह सकते हैं कि अभिशाप है राघोपुर का कि जिस विधानसभा ने दो सीएम और एक डिप्टी सीएम बनाया हो, वो राघोपुर आज एक मतलब आप कह सकते हैं सड़क के लिए ये लोग तरस रहे हैं, यातायात के लिए ये लोग तरस रहे हैं। लग रहा है कि 71वीं सदी में है। लेकिन अब जहाँ पे नाव से लोग सरकार जाएंगे। आएगी जब तेजस्वी की, जो आरजेडी के लोग कहते हैं, या तेजस्वी यादव, तभी ना होगा विकास। ये लोग कहते मतलब नहीं, राघोपुर की अगर बात की जाए, क्या पक्षपात भी है एक कारण पक्षपात है, वोटर में पक्षपात है कि चूंकि नीतीश कुमार भाई जेडीयू से हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन है, अपोजिशन की सीट है, क्या एक पक्षपात भी ऐसा है क्या? एकदम होता ही है आमतौर पर, एकदम है। और बाकी देखने को जगहों मिल रहा है कि पूरा बिहार, अब अगर आप देखिएगा, आप नीतीश जी का नालंदा भी देखे हैं, कितना विकास तो हुआ। बिल्कुल लगता है कि जैसे टोक्यो है, हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, बिहार का यूपी में सफाई की याद आ जाती है। सफाई की याद आ जाती है। लेकिन राघोपुर, क्या नीतीश जी को एक रोड नहीं देना चाहिए था? क्या तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब इसका नहीं हो सकता था विकास? ये दोनों तरफ सवाल मुख्यमंत्री तो सबके, राघोपुर के भी मुख्यमंत्री वही ना है। मुख्यमंत्री है। लेकिन ये देखिए, ये पक्षपात इसलिए है क्योंकि भाजपा और जदयू जानती है कि यहाँ से कोई भी, इवन मैं कहता हूँ नीतीश कुमार भी उठ जाएंगे तो हार जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी विधानसभा का चुनाव अगर राघोपुर से लड़ जाएंगे तो वो हार जाएंगे, कोई नहीं जीत सकता। जो आज के डेट में अभी नए नवेले नेता बने हैं, प्रशांत किशोर जी, उनकी तो बात ही क्या कहना, वो तो बोल रहे हैं लड़ने। अब मैं आपके शो में, आपके चैनल पे एक बात राघोपुर से लड़ने के लिए बोल रहे हैं, और मैं बता देता हूं कि ऐसा ना करे प्रशांत किशोर जी, अगर वो करेंगे तो जमानत भी जब्त हो सकता है। किसी सेफ सीट से लड़े, किसी सेफ सीट से लड़े जहां जातिगत फैक्टर भी हो सही। देख बिहार में जातिगत फैक्टर तो मायने रखता ही है ना, इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता। राघोपुर की जनता सेंटिमेंटल वोट करती है। यहाँ के लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग रो रहे हैं, यहाँ के लोग भूखे हैं। लेकिन कह तो यही रहे ना कि तेजस्वी जीतेंगे, ये भी तो कह रहे हैं साथ में, क्योंकि यादव कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं और एक लालू परिवार से कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं जो लालू जी के साथ ये लोग। मैं एक सवाल है जो कई लोगों से पूछ रहा था कि मान लीजिए अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और राघोपुर के भी मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा भी नहीं कि मुख्यमंत्री को पता ना हो कि राघोपुर टापू बना हुआ है, तो एक मुख्यमंत्री का भी तो अपना दिल होता है ना, जो 20 साल से सत्ता में है, वो कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकता है कि राघोपुर के लोग भले टापू पे हैं, टापू पे ही रहें। देखिए, ये पहले नहीं हुआ करता था। इसकी राजनीति अगर देखिएगा तो इसकी राजनीति की शुरुआत भी बीजेपी ही नहीं की है। अच्छा, असंगत से गुण होत है, संगत से गुंजात, अब बांस फांस मिश्री एके भाविका, ये कहावत है। तो नीतीश कुमार जी को एक चीज पता हो गया है कि राघोपुर की जनता के लिए वो कितना भी बड़ा कुछ कर दे, सीट ये निकल नहीं सकता। इसलिए इस सीट को नजरअंदाज कर चुकी है आज के डेट में सरकार, दिख रहा है, ये जमीनी हकीकत है। इसको नीतीश जी कितना भी आप पॉलिश कर ले, ये नहीं हो सकता। यहाँ की जनता भी समझ चुकी है इस बात को। ये लोगों से आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल, ये लोग बहुत बताएंगे आपको कि एकदम ये फैक्ट है। बताइए कि क्षतिपूर्ति पूरे बिहार में बट गया, राघोपुर में क्यों नहीं बटा? राघोपुर में कुछ लोगों को मिला है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं मिला। वो उन लोगों को मिला है जो परंपरागत एनडीए को वोट करते हैं। अरे तो ये चिन्हित कैसे होता है? ये चिन्हित होने का तरीका है भाई, ये कोई नीतीश कुमार तो नहीं बांट रहे हैं ना, ये तो भाई नीतीश कुमार थोड़ी बांट रहे हैं कि एक आदमी के साथ 7,000 कास्ट है चिन्हित करने का। पंडित जी हैं, दे दो, तो ये हमारे वोटर होंगे। भूमियार हैं, राजपूत हैं, पासवान हैं, ये हमारे वोटर्स हैं। यहाँ पे एक ठप्पा लगा है जात का, ये यादव हैं कि मुसलमान हैं, तो ये यादव मुसलमान है, ये नहीं देंगे। और ये ठप्पा जरूरी है आपको अगर लेना है तो। और इससे भी बड़ा जो अभी हम आपको पहले बताए थे कि जो अगर ब्लॉक में डील करने का कैपेसिटी अगर किसी को है, अब जाइए दलाल से बात कीजिए, 3 और 4 पे, मतलब 3:4 पे मान जाइए, हो गया आपका। बहुत लोग ऐसे हैं बिहार में जो अदर स्टेट से भी क्षतिपूर्ति ले रहे हैं, ये भी चल रहा है यहाँ पे। अच्छा धांधली की कमी नहीं है, बहुत चीज हो रहा है। बिहार दिलचस्प है राजनीति के लिहाज से भी, और बिहार का अपना जो राजनीतिक महत्व है वो देश की राजनीति में भी है। लेकिन इस राघोपुर सीट की आज जब बात हो रही है तो इसकी चर्चा सिर्फ बाढ़ को लेकर के है,
टापू बन गया है, इस बात को लेकर के है। चुनाव आएगा तो नेता भी आएंगे, तमाम चीजें कहेंगे, वादे करेंगे। हो सकता है इस बार फिर एक वादा यही किया जाए कि इस बार राघोपुर में एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि यह टापू वाली स्थिति पैदा ना हो, आप लोग आसानी से जो है निकल जाएं 6 लेन पर। चुनाव है, चुनाव में वादे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद भैया इस बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। धन्यवाद बिहार आने के लिए भी आपको, और मैं सभी को बोलूंगा कि द रिपोर्टर हिंदी को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जेन्युइन खबर ये दिखाई। जेन्युइन खबर है और नई कोशिश है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया।